हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने नंबर सिस्टम और नंबर लाइन के बारे में डिस्कस किया था, आज का लेक्चर मेनली हमारा एक्सरसाइज पर डिपेंडेंट होगा। इसमें पहले टाइप का एक्सरसाइज आपको वो पूछता है कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करें। ठीक है, तो परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार। तो इसके लिए हमें दो तरह के केस आएंगे। पहला, जैसे जो रेशनल नंबर हमारा था क्या था, देखिएगा यहाँ रेशनल नंबर हमारा था p बाई क्यू के फॉर्म में था ना ऐसा कुछ, जहाँ p हमारा एक इंटीजर होता था और q भी हमारा क्या होता था, इंटीजर होता था। लेकिन q क्या था, जीरो नहीं था। बाकी कुछ भी हो सकता था, जीरो नहीं था। p इंटीजर में कुछ भी हो सकता था, q इंटीजर है लेकिन जीरो नहीं है। तो देखिएगा पहला इसमें जो केस है, रिमाइंडर क्या हो, शेष जो बचे हमारा वो जीरो बचे। जैसे इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे 14/2। जैसे इसको डिवाइड करिएगा, यहाँ पर मेरे साथ करिएगा, 40 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 7। ये कट जाएगा तो ये 7 आ जाएगा। इसमें पॉइंट नहीं है, एक अलग एग्जांपल लेंगे हम, 15 कर लेंगे इसको। 15 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 7, 40 और 1 बच जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पर ये 10 हो जाएगा, 2 5 यानी ये कितना हो जाएगा, 7.5। तो यहाँ पर हमने देखा क्या, लास्ट में एटलीस्ट लास्ट क्या बचा है, यहाँ पर जीरो। रिमाइंडर क्या बच गया, जीरो। तो हमारा यहाँ पर पहला केस कंप्लीट होता है। जैसे यहाँ पर जो रिमाइंडर हमारा है वो जीरो बच जाए, यहाँ पर हमारा पहला केस खत्म होता है। दूसरा जो केस हमारा क्या आता है कि रिमाइंडर जीरो ना हो। रिमाइंडर जीरो ना हो होने के क्या एग्जांपल हो सकते हैं, इसमें एग्जांपल देखिएगा, मेरे साथ देखिएगा, 10 डिवाइड बाई 3। इसको आप डिवाइड कीजिए, आप डिवाइड करेंगे 10 डिवाइड बाई 3, 3 9 1 पॉइंट 10, 3 9 1 फिर 10, 3 9। अब ये ऐसे चलता ही जाएगा 1, तो कितना आ गया, 3.3333 ऐसे। अब देखिएगा ये बार बार आता रहा है, बार बार ऐसे रिपीट हो रहा है, 3333 बार बार रिपीट हो रहा है ये ऐसे। तो ऐसे लिखने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। इसको लिखने के लिए स्पेशल तरीका होता है। क्या होता है कि जब ये रिपीट होना शुरू कर दे, जो रिपीट हो रहा हो उसी को हम क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 3.3। और देख रहे हैं यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है, 3 जो रिपीट हो रहा है उस पर क्या करते हैं, हम बार लगा देते हैं, ऐसे बार लगा देते हैं। तो ऐसा लिखने में आसान है कि ऐसा लिखने में आसान है, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा लिखने में आसान होगा। तो हम ऐसा लिखेंगे इसको, जैसे जो रिपीट होना स्टार्ट हो देगा उसी को हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिख लेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देखेंगे, 14/11। इसको आप करेंगे, डिवाइड करेंगे ऐसे 14/11। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा पॉइंट का कुछ आ जाएगा ऐसे 1.2727 ऐसे आता जाएगा, 2727 रिपीट होगा। ऐसे आप डिवाइड करके देखिएगा, इसको आप कैसे लिखेंगे, 1.272727 ऐसे आता जाएगा ये, ऐसा कुछ आएगा। इसको आप कैसे लिखेंगे, 1.27। अब देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि 272727 बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट हो रहा होगा उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। इस लाइन को हम क्या पढ़ते हैं, बार। तो इसको हम ऐसे लगा देंगे। तो अभी इसी बात से दिख रहा है कि ऐसा लिखना हमें ज्यादा सही लग रहा है, ज्यादा सुटेबल है। तो ये इसको इतना ना लिखा, इतना लेंगे तो भी इतना ही पढ़ा जाएगा इसको। ठीक है, तो अभी हमने देखा रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन देखा। ठीक है, तो उसमें क्या था कि जो भी होगी ना उसी में एक केस आएगा बस कि रिपीट होगी। अब आता है
इरेशनल नंबर अपरिमेय का दशमलव विस्तार। इसके लिए कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। देखिएगा जैसे रूट टू का आप कैसे निकालते थे, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो हमारे चैनल पर अग्नि सर द्वारा दिया गया है, उसको आप फॉलो कीजिएगा। रूट कैसे निकाला जाता है, ठीक है, जैसे बताया है आपने, तो उसको आप फॉलो कीजिए। और देखिए रूट टू की वैल्यू कितनी होती है, इसको आप सॉल्व करते जाएंगे देखेंगे कहीं भी एक रिपीटेशन नहीं दिखेगा इसमें। तो इसको हम जैसे क्या होता था उसमें 1.2727 ऐसे आ रहा था, तो हम इसको कितना लिख देते थे 1.27 बार ऐसे लिख देते थे। लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं कि रिपीट तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो इसको हम ऐसे बार के रूप में लिख ही नहीं सकते। तो इसका सीधा सा आंसर यही होगा, बस इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो पाई की वैल्यू है 3.1415, जिसमें भी आप देख रहे हैं इसका इतना वैल्यू है, इसमें भी कोई रिपीटेशन नहीं है, कोई भी रिपीटेशन नहीं है। तो क्या करेंगे हम इसको ऐसे ही एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अगला टाइप का जो एक्सरसाइज आता है हमारा डेसिमल टू रेशनल कन्वर्जन, ठीक है। दशमलव संख्या हमें दिया रहेगा, उसको हम क्या बदलना पड़ेगा, परिमेय संख्या में p/q के फॉर्म में बदलना पड़ेगा। जैसे इसमें पहला एग्जांपल क्या होगा, जैसे 0.25 दिया हो आपको, ठीक है, 0.25 एग्जांपल देखेंगे इसका 0.25 दिया हो, इसको रेशनल में p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे जो पॉइंट होता है उसके नीचे 1 लिखते हैं और उसके आगे जितने भी हमें दिए हो डिजिट उतने 0 लिख देते हैं। क्या करते हैं देखिएगा 25 तो ऐसा ही आ गया 25 और ये पॉइंट से नीचे 1 और बाकी के साथ 0 20 इतना आ गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये 25 1 1 और 25 4 100 4 यानी आ गया। ये देखिए p/q के फॉर्म में हो गया ना ये, तो ये परिमेय में चेंज हो गया। पहले टाइप का फॉर्म तो ये है, लेकिन दूसरे टाइप का जो फॉर्म आता है इसमें, अब इसमें अब रिपीटेशन तो नहीं था, इस पर बार लगा हुआ नहीं था, ठीक है। अगर बार लगा हो तो कैसे चेंज करेंगे, उसको अगले एग्जांपल में समझते हैं, देखिएगा कैसे। जैसे देखिएगा इसी को देख लेते हैं 1.27 इस पे ऐसा बात लगा हो, ठीक है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज करने के लिए थोड़ा सा हमें ट्रिक्स की जरूरत होगी। जैसे ये रिपीट हो रही है ना, रिपीट हो रही है 3 टाइम्स, तो हमें एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। अगर वैसा अगर हम करते हैं, देखिए पिछला जो कर रहे थे हम लोग, तो 1.27 को ऐसे लिखेंगे। अगर ये बार नहीं होता तो क्या होता है, ये 1.27 को ऐसे लिखते हैं 1.27 पॉइंट के नीचे 1 बाकी 20 इतना हो जाता है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे या फिर सॉल्व नहीं होगा, इतना ही होगा, ठीक है। लेकिन अभी इसको देखिए, जब बार लगा हो तो अलग केस हो गया ना, इरेशनल नंबर का हो गया ये। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 1.27, ठीक है। अब देखिएगा ये यहां पर 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसके लिए एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर आती है। जैसे 1 डिजिट के ऊपर बार लगा है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10 आ जाएगा। 2 डिजिट के ऊपर बार लगा है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा आपका 100। ऐसे ही आपका चलता रहेगा, ठीक है, ठीक है ना। 2 के साथ 100, 3 के साथ 1000 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको क्या दिख रहा है 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रिपीट है तो और भी ले सकते हैं या फिर एक बार और भी लिख सकते हैं, ऐसे 1.27 जितनी बार आप चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करते क्या आ जाएगा, ये 100 टाइम x इक्वल टू कितना आ जाएगा 127.27, ये इतना आ जाएगा, देखिएगा। और ये आपका इक्वेशन 1 होगा, देखिए आपने लेट किया, ठीक है। इतना आपको दिखते ही अब इसमें एक थोड़ी सी और देखना है क्या, ये जो है x 1.27 इसमें से हमें इसको अलग करना है, 1.27 इसमें से अलग कर देना है। अलग कैसे करेंगे देखिएगा मेरे साथ, इसमें से आप 1.27 पहले लिख लीजिए, ठीक है, पहले लिखा मैंने, ठीक है, 1.27 को पहले लिखा। अब इसमें से आप 1.27 पहले हम अलग कर दिए हैं, ये प्लस साइन के साथ कर दिए हैं,
एडिंग में प्लस साइन के साथ कर दिए हैं 1.27, ठीक है, 1.27 कर दिया है, ठीक है। अभी कितना बच गया यहाँ पर 126 बच गया, ये 126 बच गया, ठीक है। अब इधर 100x पहले से था, 100x पहले से था। अब इसको देखिए ये कितना हो गया 126 प्लस 1.27, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख देंगे 126 है जो, और ये 1.27 को हमने पहले क्या कहा था x, तो x यहां पर हम x रख देंगे 1.27 के पास में, ठीक है। अब इधर तो 100x पहले से आ रहा था, अब इसको एक सिंपल सा इक्वेशन बन गया। इक्वेशन सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, देख लीजिएगा 100x इधर पहले से है और इधर का x जाके दूसरे साइड माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है इधर आके माइनस हो गया, इक्वल टू 126, ठीक है। अभी कितना हो गया 99x इक्वल टू 126, x इक्वल टू हो जाएगा 126 अपॉन 99, ठीक। देखिए ये p/q के फॉर्म में आ गया, लेकिन ये थोड़ा सा कट रहा होगा, 3 से कट रहा है, देखिएगा 3 चौको 12, 3 दूना 6, 3 से कट रहा होगा, हाँ इतना आ जाएगा। देखिएगा ये 9 से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दीजिए, आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कन्वर्ट करेंगे, आपको ऐसे आना चाहिए। जैसे पहले में हमारा कन्वर्जन क्या था कि सिंपल सा था जिसपे बार ना लगा हो, अभी बार लगा रहेगा तो इस तरह का मेथड फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें सबसे जरूरी बात ये ध्यान देना है कि जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसको x जो है, जो हमने x जो लिया था x, उसको अलग करना है। अगले ही जो टर्म आएगा उसमें से x को अलग कर देना है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा और इस तरह के एक्सरसाइज आपने बुक से सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब तो अभी हमने 2 तरह के एक्सरसाइज सॉल्व करना सीखा। अगले तरह का जो एक्सरसाइज इसमें से आता है कि इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या को हम नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं। जो रेशनल नंबर था हमारा क्या था 1/2, 1/3, माइनस का ये है, ठीक है। तो इसको दिखाना नंबर लाइन पर आसान काम था, इसको सीधे सिंपली डिवाइड करते थे हम, और जो भी आता था पॉइंट उसको हम देख लेते थे कहां पर आ रही है। लेकिन अपरिमेय जो होगी, इरेशनल नंबर होगी, इसका जो वैल्यू होगा काफी बड़ा सा होगा। जैसे √2 की वैल्यू कितनी हो रही थी, √2 की वैल्यू 1.41, 1.414, ऐसा कुछ आगे चलता जा रहा था, ठीक है। ये मार्कर थोड़ा दिक्कत कर रहा है, ऐसे में जाइए, देखिएगा 1.414 ऐसे कुछ आगे चल रहे थे √2 की वैल्यू। तो देखिए ये अभी इसमें से बहुत सारा मिसिंग है ना, तो इसको एग्जैक्ट फॉर्म में, एग्जैक्ट एकदम मतलब ये नंबर लाइन पर कहां दिखेगा, इसको हमें दिखाने के लिए थोड़ी अलग से टेक्निक की जरूरत होती है। वो टेक्निक क्या है, वो टेक्निक हम यहाँ पर सीखेंगे, देखिएगा कैसे। तो इसके लिए मान लीजिए पहला एग्जांपल यही ले लेते हैं, एग्जांपल √2 को हमें मान लीजिए नंबर लाइन पे दिखाना है, नंबर लाइन पर ये कहां है। तो सबसे पहले √2 को हम नंबर लाइन पे दिखाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा जैसे नंबर लाइन अपन ड्रॉ करते हैं वैसे ड्रॉ करेंगे। स्केल की वैसे जरूरत नहीं होती, एग्जाम में आप सीधा ही ड्रॉ कर सकते हैं हाथ में। थोड़ा मतलब लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो लाइन जैसा दिखना चाहिए, नहीं तो लाइन ड्रॉ करने जाए और सर्कल ड्रॉ करते हैं, ऐसा नहीं होगा, तो लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। तो देखिएगा ऐसे, हाँ सीधा सोचिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपका एक 0 होता है, एक 1 होता है, एक 2 होता है, और ऐसे चलता जाता है, ये प्लस इंफिनिटी पर चलता जाएगा, और इधर आएंगे तो आप -1, -2 और इधर का -इंफिनिटी। आई होप आप लोगों को ऐसा बनाना आता होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब देखिएगा ये 1 यूनिट हमें दिया, अभी हमें √2 को दिखाना है नंबर लाइन पे, ठीक है। ये 1 यूनिट, और इसी 1 के साथ ही जो डिस्टेंस ये लिया है ना, मान लीजिए जितना अभी अपने हिसाब से कॉपी पर मान लीजिए 1 मीटर तो नहीं खींच सकते ना, 1 मीटर को स्केलिंग कर देते हैं, लेट कर देते हैं कि 1 सेंटीमीटर = 1 मीटर, ऐसा कुछ, तो उसको हम 1 यूनिट कहेंगे, ठीक है। तो ये 1 यूनिट हमने यहाँ पर लिया, और इसी के परपेंडिकुलर जैसे 1 है, 1 की जो पॉइंट आ रही है वहीं से परपेंडिकुलर 1 यूनिट और ऊपर खींच लेंगे। प्रकार से आपको खींचना आता होगा, परपेंडिकुलर कैसे खींचते हैं,
वो अलग सा चैप्टर होगा, एक आगे पढ़ेंगे आप लोग ज्यामिति रचनाएं। उसमें आप हम सीखेंगे। यहाँ पर बस ये समझिए परपेंडिकुलर खींचना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहाँ से 1 यूनिट और खींच लेंगे ऐसा, ठीक है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर दिखना चाहिए, ठीक है। इतना हो गया। अब ये देखिए ये भी 1 यूनिट का है और ये भी आपका 1 यूनिट का है, ये है ना। अब इस पॉइंट को जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है 0 पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देते हैं। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम सुना होगा कि ये हमारा राइट एंगल है ना, परपेंडिकुलर राइट एंगल। तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वही होगा ना इस साइड का वैल्यू। तो इस साइड का वैल्यू कितना आ गया आपका, √2 आ गया। इसको कर लीजिएगा, सॉल्व कर सकते हैं आप। कितना आ गया, √2। अब ये जो वैल्यू आ गई यहाँ पर √2 सिंपली। और हमें इसी को दिखाना तो था नंबर लाइन पे, इसी को दिखाना था ना। तो ये डिस्टेंस हमें मिल गई। देखिए √2 जो है, √2 तो हमारी यही डिस्टेंस है ना। अब इसको प्रकार में क्या लेंगे, जो कंपास होगा उसमें कंपास में ये डिस्टेंस ऐसे लेंगे, ऐसा कुछ और ऐसा लगा देंगे। ये सर्कल है ना, ये कंपास में ये रेडियस लीजिए और ये ऐसे खींच लिया, ठीक है। यहां पर आ रही है जो यही वैल्यू होगी हमारी √2, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको √3 का दिखाना हो, अगला एग्जांपल अगर मान लीजिए हम √3 को ले, तो √3 को कैसे लाएंगे, यहीं से जस्ट √3 के साथ एक और √2 है और एक साइड और √2, एक 1 हो जाए। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अभी आपको √2 मिल गई ना, ये √2 और √2 वाली पॉइंट पर क्या करेंगे, 1 यूनिट का ले लेंगे, 1 यूनिट का ले लेंगे। और फिर इसको जब सॉल्व करेंगे, अभी इसको मैं मिटाता हूं, इसको मिटाता हूं। तो ये 1 है और ये आपका √2 यूनिट का है, √2 यूनिट का है, यहां तक नहीं, यहां ठीक है, यहां तक ये √2 यूनिट का है, ये 1 यूनिट का है। और इसको इस तरह सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट में, ये कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा ना ये। तो ये डिस्टेंस कहां आ गई, यहां पर ये आपके आ गई √3। और इसी को तो हमें नंबर लाइन पे ले जाना था, तो वही फिर कंपास में ये डिस्टेंस लेंगे और ऐसे ऐसे काट देंगे, ठीक है। ये कट कर रही है तो ये आपकी √3 है। ऐसे ही आपको किसी को √5 को दिखाना हो, √7 को दिखाना हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, सपोर्ट करते रहिए हमें, ठीक है।